जीत के ले जाएगा ये लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी। मुनावर, जब मुनावर का वो एपिसोड हुआ था where he revealed his dark secret, तभी मैं भी रोया था। जीशान, बट लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कहाँ चुक गए आप? मेरे पे थूका गया था, मेरे को टेररिस्ट कहा गया। She told me point blank, बाहर जाएगा तेरे माँ बाप मर गए हो गए। मुनव्वर के बीच में स्पैट हो गया है एंड अंजलि ने Obviously अंजलि का भी गेम है। कि मुनव्वर से बहुत अच्छी दोस्ती हुई और अगले जजमेंट डे पे ये मिथ मैंने तोड़ दिया उनका। उन्होंने अंजलि को भी मुनव्वर के अगेंस्ट कर दिया टास्क। अगर पायल या आसमान जीत गए ना, लोगों का भरोसा उठ जाएगा शो पे से। ऑफ कोर्स नॉट यार, मुनावर अगर बोलता भी है ना तो वो मुंह पे करके बोलता है। मुझे भी लगा था कि मुनावर बहुत कनिंग है क्योंकि हाय गाइस, आई एम ज़ीशान खान एंड यू आर वाचिंग टेली खजाना। प्लीज गो अहेड, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड यस, मेक दिस वीडियो वायरल। तो जीशान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ठीक हूँ, अभी बेटर हूँ। बहुत सारी चीजें चल रही थी सुबह से। आई थिंक आई एम मच 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 बेटर राइट नाउ। तो हाँ, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। आज मैंने अपनी स्टोरी सामने रखी एंड या इट्स बिन गुड। बहुत सपोर्ट आया जीशान, लोगों का। एग्जैक्टली जीशान, बट लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कहाँ चुक गए आप? अगर देखा जाए तो आप इतना बढ़िया खेल रहे थे। यू वर इन टॉप 5 अगर बात की जाए, और प्लस एकता मैम के फेवरेट, कंगना रनौत के फेवरेट, लेकिन एक थोड़ी सी एक मिस्टेक ने, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज दैट राहुल, द प्रॉब्लम इज के मैं ना जब से शो में आया हूँ ना, तब से आई बिन यू नो मेंटली अब्यूज, मेंटली टॉर्चर्ड। जब जैसे ही मैं पहले हफ्ते आया, मेरे पे थूका गया था। पहले पहला हफ्ता तो छोड़ो, पहले दिन ही मैं आया, शिवम स्टार्टेड ऑफ, मेरी शिवम, मॉम वॉम पे गया वो। I was like, okay, next day task हुआ, he got physical with me, he head butted me, literally. I was like, ठीक है। केवी को मैं खाली I was turning him around, ताकि वो गिन्नियों के पास ना जाए टास्क में। तो he also, you know, butted heads with me. I was like, ठीक है यार, होता है, all of this, cool, it's a game. First day itself, first week itself, Payal calls me the T word, a terrorist, and says, and over a news, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना था, उसने उस चीज को इतना एस्केलेट किया। She went so negative as to calling all Muslims a terrorist, telling me that I promote acts of terrorism. Promoting halal meat is branding a religion, and promoting halal meat is promoting terrorism. I took all of that. I was spit on during this whole thing. I took it all with a pinch of salt. जब जजमेंट डे आया, ये सारी बातें हुई, तभी भी जब उसे कहा गया कि you were wrong, she still did not stop. She was like, you know what, Muslims are the reason because of which जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का पार्टीशन हुआ. I don't even know all these things, and you are accusing me of something that I don't even know of. Something I and that is what Kangana ma'am was like. But Muslim votes जो हमें आते हैं and all of that. But then after all of that, there was no apology from her side. There was no repercussion to it or anything. And उसका खाली ये था कि when she goes out, she will face the consequences. We disown whatever she has to say. Yeah, ज़्यादा से ज़्यादा हम punishment ये देंगे. We strip her of her leadership qualities, and that's it. That is when Munawar was like, but that isn't enough for something of this magnitude. तो they were like, okay, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको next week की charge sheet पे डाल देते हैं. I was like, मैं और मुनावर ने एक दूसरे को देखा and we were like, अब now what do we say? We were like, okay, you know what, just take it with a pinch of salt. लोग बाहर देख रहे हैं, they will decide. थोड़े दिनों में टास्क केस में वो आई and she apologized. मैंने तभी भी उसे माफ कर दिया and I said, if you want my personal माफी, ठीक है यार, I'm ready to move on, हो गई तेरे से गलती, but you need to apologize to these, because these people, these cameras, because you have attacked someone's religion, and a religion that spans the entire world. So that is very very wrong. And I said, माफी देने वाला ऊपर वाला है, अगर मुझे मेरी पर्सनल चाहिए, I'm ready to move on from this. वो हो गया. Cut to Asma starts telling me,
attacks me personally कि तुमने हुँ, भीख मांग के अपने माँ बाप को ये दिया है, भीख मांग के गर्लफ्रेंड के पास ये वो दिस दैट। जब तक मेरे हुँ, पे चीजें थी आई वाज टेकिंग इट ऑल। मेरे को टेररिस्ट कहा गया, मैं भीख मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ, आई टुक एवरीथिंग अप, आई वाज ऑल गुड विद इट। देन हुँ, it became dirty year. It switched from that हुँ, to my girlfriend and my parents. So जब ये भी चीज हो गई, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ठीक है, कोई बात नहीं, as long as the attacks are on me, I'll take it, it's all good. Then they started becoming more personal. जहाँ पे she went on my girlfriend, she went on my parents. गर्लफ्रेंड के बारे में घड़ी-घड़ी ये चीज़ कही जा रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाके सिफ़ारिश करती है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास। एंड इट वाज़न्ट सेड इन अ गुड वे, इट वाज़ सेड विद एन इंटेंशन कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाके सो रही है प्रोड्यूसर्स और हुँ, डायरेक्टर्स के साथ टू गेट यू वर्क। दैट इज़ सच अ चीप थिंग टू से। डू यू नो हर स्ट्रगल? इंडीड, डू यू नो हर कि तुम इतने बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हो? मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आई लेट इट गो। उसके बाद माय मॉम, जब मुनावर का वो एपिसोड हुआ था वेयर ही रिवील्ड हिज डार्क सीक्रेट, तभी मैं भी रोया था। बिकॉज़ आई हैव आल्सो फेस्ड समथिंग सिमिलर। माय मॉम हैज़ आल्सो गॉन थ्रू समथिंग सिमिलर। इट्स जस्ट दैट माय मॉम अल्हम्दुलिल्लाह गॉट आउट ऑफ इट ऑल गुड। मुनावर's मॉम डिडन्ट। तो मैं तभी बहुत रोया था। And because of that incident of mine, my mom still faces complications to date. जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन इसी साल लिया इन February, बिकॉज हमारे फैमिली डॉक्टर ने मना किया था उन्हें, बिकॉज वी हैड टू put her on pills to build her immunity up to withstand the dose of vaccine. Her gallbladder has been removed because of these complications. So I know what my parents are going through. After all of ओके, that, if you come and you tell a person in a place जहाँ हमें बाहर की कोई खबर नहीं होती है, तुम उसको आके बोल रहे हो तू जब बाहर जाएगा तेरे को तुझे तेरे माँ-बाप मरे हुए मिलेंगे। How येस, can you वी say हर्ड that? दैट, How can you say that to a person? ट्रू, And she denied it. She denied it completely. I was like, she has said this. She's told me point blank बाहर जाएगा तेरे माँ-बाप मर गए होंगे। I was like यार मैंने तभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे कहा गया कि तेरे माँ-बाप मेरे माँ-बाप के पास आके पैर पड़ के भीख माँगते हैं फॉर फूड। आई वाज़ लाइक आर यू सीरियस? लाइक तुम किस लेवल तक गिरते जा रहे हो यार? लास्ट डे पे शिवम ने कहा कि तेरी माँ को जाके पूछ तेरा असली बाप कौन है? मैंने तभी भी सो आई आई लेट गो ऑफ दिस एंटायर थिंग एंड ये ओवर द स्पैन ऑफ 2 वीक्स था, मैं रोज़ सुनता था। सोने उठते के साथ, खाना खाने के टाइम, मैं अगर रोज़े में मैंने उसको इतना भी बोला कि यार आज़मा तेरे को शर्म आनी चाहिए, मैं रोज़े में हूँ, तू मेरे को क्या-क्या बोल रही है? व्हाट आर यू डूइंग? हुँ, डोंट यू रियलाइज़ इट? हुँ, मैं तेरे को ट्रू, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और एवरी टाइम आई वुड से एनीथिंग अगेंस्ट पायल, शी वुड स्टार्ट ऑफ विद द होल गर्लफ्रेंड एंड दिस। आई वाज़ लाइक आज़मा मैं तेरे से बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पायल से कर रहा हूँ। व्हाई आर यू इंटरफियरिंग? ओके, हाँ, मैं तो बोलूँगी मेरा मुँह है, दिस है, दैट है। आई वाज़ लाइक यार एंड वो 2 हफ्ते लेते मैं जाके मैं पायल को बोलता था, करणवीर को बोलता था, शिवम को बोलता था। सब हाथ हुँ, उठाते थे कि अब वो ऐसी है, अब हम क्या बोले ये वो। मैं कितनी हुँ, बार मैंने अपने आप को वो सिचुएशन से निकाला है, कॉमन एरिया में जाके ओके, कॉमन एरिया में मैं जाके रोया हूँ। बैठ के मुनावर हुँ, अली आके मुझे समझाए हैं, मुनावर ने हाथ पकड़ के मुनावर भी साथ में रोया है मेरे। एंड इतना सब होने के बाद मैं रोज़ सुनता था। एक पॉइंट के बाद देन जब वो दिन जब प्रिंस आया, जब उसने प्रिंस को भी युविका के बारे में कहा, जब उसने 2 हुँ, बार ये चीज़ बोली, प्रिंस भी नोरा का, गुस्सा हो गया था। जी, प्रिंस ने बोला मैं तेरे को उठा के फेंक दूँगा यहाँ से, तूने बोला कैसे जी, ये चीज़? तो अगर एक नॉर्मल पर्सन भी 2 बार से ज़्यादा नहीं सुन सकता है, चलो आप शायद बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हो गए, 5 बार से ज़्यादा आप नहीं सुनोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ लोगों को कि मैं 2 हफ्ते सुनता आया, मैं रोया, मैंने हर वो चीज़ की, लेकिन किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट लोग उसको एनकरेज करते थे कि अरे वाह! क्या कह रहे हो? मज़ा आता है। एंड ओके, आई वाज़ लाइक डूड जी, 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 सॉरी, या?
जीशन, यहाँ पे एक बात कहनी है, आपसे जाननी है कि जब हमने देखा कि वो आप पे एक तरीके से मेंटल दबाव बना रही थी, जस्ट बिकॉज़ द गेम इज़ लाइक दैट, तो क्या ये चीज़ आपको मतलब नहीं लगा कि ये मुझे मतलब ज़बरदस्ती मेंटल दबाव बना रही है, तो बेटर है कि मैं इस पे रिएक्ट नहीं करूँ, या बेस्ट रिएक्शन इज़ द नो रिएक्शन पॉलिसी अपनाऊँ, या आई शुड आल्सो टॉक इन दैट वे? राहुल राहुल फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है कि मैं इतना लो गिरूँ। हाँ, मैंने चीज़ें कही है उसको इन एंगर, इन एग्ज़ैक्टली, हाँ, रिटेलिएशन टू एग्ज़ैक्टली, शट हर हाँ, अप। वे आर या आई हैव सेड थिंग्स, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट दैट्स व्हाट, मैं उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता है यार। मैं क्या बोलूँ राहुल? मैं क्या बोलूँ? मैं भी उसके माँ-बाप पे चले जाऊँ? मैं भी उतना गंदा गिरूँ? कैसे? मैं नहीं कर सकता यार, मेरे में वो नहीं है। मैं जब तक, और मैं जितनी बार भी गया हूँ, मैं आसमाँ पे गया हूँ, उसके माँ-बाप पे नहीं गया हूँ। मैंने अगर उसके माँ-बाप के बारे में भी कुछ चीज़ बोली है, तो मैंने ये कहा है कि तेरे एक्शंस की वज़ह से ना मॉम-डैड ना शर्म के मारे मर जाएँगे। व्हिच इज़ लाइक, व्हिच इज़ नॉट या कि भाई वी हर्ड दैट आल्सो। मर हाँ, मर जाएँगे। इट इज़ कि भाई दे विल बी अशेम्ड ऑफ व्हाट यू हैव बिकम। हुँ, इट इज़ लिटरली दैट। तुमने तो मेरे को पॉइंट ब्लैंक बोल दिया मेरे माँ-बाप मर जाएँगे। हुँ, मैं वो सब हुँ, सहता आया, दिन-रात सुनता आया कि मेरी गर्लफ्रेंड इज़ स्लीपिंग अराउंड विद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्लीपिंग अराउंड विद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। एंड आफ्टर अ पॉइंट जब वो दिन वो चीज़ हुई, तभी भी मैं चुपचाप नहाने जा रहा था। या तब उसने मेरे को वापस वो चीज़ कही। जब मेरा कुछ लेना-देना नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तब उसने वापस वो चीज़ कही। आई वाज़ लाइक यार आर यू सीरियस? तब तब मेरा दिमाग खराब हो गया। दैट वाज़ माय ब्रेकिंग पॉइंट कि आफ्टर 2 वीक्स नो वन इज़ टेलिंग हर एनीथिंग। And then one thing ओके, led to another, and things escalated. तब जाके फिर उसके बारे में ये हुआ, and then the jailer Karan Kundra came in and he was like, Asma, I'm disappointed, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? And what the fuck was that, Zishan? My हुँ, only point is ये चीज़ इतनी बढ़ती ही नहीं। अगर तुम लोगों को लगा कि ये गलत है, वहाँ से जी, किसी ने, चलो, I don't blame the makers for it क्योंकि उनको उनका कंटेंट मिल रहा था। घर के अंदर हुँ, किसी ने रियलाइज़ नहीं किया जब मैं घड़ी-घड़ी बोल रहा हूँ कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड और माँ-बाप पे जा रही है जो यहाँ है नहीं। व्हाई इज़ शी डूइंग दैट? मेरे तक रखना, मेरे से बात करना। व्हाई इज़ शी गोइंग ऑन माय पेरेंट्स? व्हाई इज़ शी गोइंग ऑन माय गर्लफ्रेंड? नहीं, शी वुड अगेन एंड अगेन डू दैट। अगर एक नॉर्मल बंदा इन द रियल वर्ल्ड 5 बार से ज़्यादा नहीं सुन सकता है, तो इमेजिन इन अ प्लेस लाइक दैट आप अगर 2 हफ्तों को ब्रेक डाउन करो इंटो डेज़, इंटो आवर्स, हुँ, इंटो मिनट्स, तो हुँ, कितनी बार सुनी है वो चीज़। मैंने कितनी बार एग्ज़ैक्टली, मैंने कितनी बार वो चीज़ को नज़रअंदाज किया है, लेट गो किया है, अपने आप को सिचुएशन से निकाला है, अकेले रोया हूँ, बाथरूम में रोया हूँ, बट कितना? आई एम आल्सो ह्यूमन ना यार राहुल। आप यस, अगर 5 बार से ज़्यादा नहीं झेल सकते हो, मैंने तो 2 हफ्ते झेले। मेरे को किसी ने आके, ना किसी ने उसको रोका। घर के अंदर भी जब मैं लोगों को बोलता था प्लीज़ इसको कोई रोको, दिस इज़ नॉट समथिंग शी शुड बी सेइंग। बच्ची है वो, जी, व्हाई इज़ शी डूइंग दैट? तो करेक्ट। किसी ने क्यों नहीं किया? ज़ीशान, एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप निकले थे उस वक़्त सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा था। लोग ये कह रहे थे कि ज़ीशान के साथ नाइंसाफ़ी इसलिए हुई क्योंकि जब ये जो टेररिस्ट वाला मुद्दा था उस वक़्त पायल को भी फटकार नहीं लगाई गई, और जब ये वाला आज़मा वाला मुद्दा हुआ है तो इस वक़्त भी आज़मा को फटकार नहीं लगाई गई। कहीं न कहीं जो है मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो पायल और आज़मा को ऊपर तक ले जाएँ। डू यू फील दैट? बिकॉज़ सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत आवाज़ें चल रही हैं। Of course, I'm trending in 3 countries for the right reasons, in Pakistan, in एग्ज़ैक्टली, UAE and in India. और 2 ही हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं, ब्रिंग ज़ीशान बैक एंड ट्रू, जस्टिस फॉर ज़ीशान खान। मैं यही कह रहा हूँ, जब आपने इतनी बड़ी चीज़ें कही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही था राहुल। ऑफ कोर्स मेरा एक रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, एंड जिस वे में लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट हिट हर, I pushed her aside. I didn't even push her with the intention of hurting her. I pushed her हुँ, aside कि हट यहाँ से, एंड व्हाट आर यू डूइंग? मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे तू चल रही है हुँ, जानबूझ के दूसरी बार स्पेल करने के बाद उसको। पहली बार किया हुँ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने समेट लिया ऊपर-ऊपर से कि ठीक है, कर दिया, ठीक है। तुमने वापस उसको स्पेल किया और तुम उसके ऊपर चल रहे हो उसके बाद, एंड यू आर टेलिंग मी थिंग्स अबाउट माय गर्लफ्रेंड एंड माय पेरेंट्स।
तो I pushed her aside. I didn't even push her with an intention to hurt her. ठीक है, but ओके। whatever it is, having said that, it was wrong on my part. I accepted it. मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि I'm sorry for what I did. एंड मेरे को जब भी बोला गया था प्रिंस मुनावर अली के द्वारा कि यू शुडंट हैव डन दैट, आई रियलाइज कि हाँ यार, शायद मेरा रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। यू नो व्हाट, आई एम सॉरी हुँ, फॉर दैट। जब गार्ड्स आए और कहा कि हुँ, जेलर एंड कंगना जी ने कहा है कि यू नीड टू अपोलोजाइज, मैंने बिना हेजिटेशन के मैं उठ गया कि हाँ, मैं अपोलोजाइज करने हुँ। तैयार हूँ। तब मुझे मुझे पता चला यस, वी सॉ, कि यस, अपॉलजी एक पनिशमेंट के साथ आती है। Uh, for a lot of people that would be हाँ, very humiliating. For me, it wasn't. It wasn't. मेरे को जैसे ही कहा कान पकड़ो, उठक बैठक करो, ये ओके, बोलते हुए मैंने बोला कर लूँगा, क्योंकि मेरे से गलती हुई है। I realize that I shouldn't have done it. I will work on it. तभी भी मेरे ओके। पनिशमेंट के टाइम पे, मेरे अपॉलजी के टाइम पे मेरा मज़ाक उड़ाया जा रहा था कि हाँ, करो, या करो, शिवम, अरे अच्छे से करो, बाय शिवम, बाय हाँ, पायल। जब मैंने पूछा कितने काउंट हुए, पायल ने कहा 31 आई एम काउंटिंग, गो ऑन। मैंने बोला हुँ, ठीक है, मैं कर लूँगा। जब मैंने तब तक 31 से 50 तक काउंट किए, गार्ड के द्वारा आया 48 हुए हैं। मैंने बोला ठीक है 48, 2 और ना 200 और भी बोल देते ना, मैं कर देता। उसके हुँ, बाद अगर तुम लोग मेरे को बोलते फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम सॉलिटरी या काला पानी में रहो, मैं रह लेता। बिकॉज़ ऑब्वियसली आई नो कि मेरा रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम हुआ। बट अगेन फिर उसके बाद वही एक फेमिनिस्ट एंगल लगाना उस पे कि एक लड़का होके आपने एक लड़की को असॉल्ट कैसे किया, दैट वाज़न्ट असॉल्ट, दैट वाज़ जस्ट अ शव टू मूव हर असाइड। ठीक है, फिर भी वो गलत है, मैं मानता हूँ, मैं उसको जस्टिफाई या डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर इट एंड आई वाज़। हाँ जी। या ज़ीशान, हमने हमने देखा कि आपकी मुनव्वर से बहुत अच्छी दोस्ती हुई और मुनव्वर बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, माइंड गेम्स बहुत अच्छा खेलता है वो, एंड प्लस अभी रिसेंटली कल ही के दिन अंजलि और मुनव्वर के बीच में स्पैट हो गया है, एंड अंजलि ने जस्ट द टास्क गोज ऑन टिकट टू फिनाले में उसको मुनव्वर को थोड़ा सा धोखा दे दिया है। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये जो मुनंजलि वाला एंगल है, ये रियल लगता है आपको या फिर थोड़ा सा मेड अप लग रहा है? आई थिंक उनके तरफ से सिर्फ दोस्ती थी, जहाँ तक मैंने देखा था, इट वाज़ जस्ट फ्रेंडशिप, और कुछ नहीं था। अदर देन दैट ये गेम है आई फील। और मैंने और मुनावर ने जब हम लोग ने ये डिसाइड भी किए थे, वी वर लाइक जब एक टाइम आएगा व्हेन वी विल हैव टू गो अगेंस्ट ईच अदर, हम जाएंगे, वी विल गो अगेंस्ट ईच अदर, पर मैं तेरे को बोल दूंगा कि भाई अब तू भी मेरे रेडार पे है। हुँ, हैड अंजलि डन दैट, आई थिंक एक एक अच्छी चीज होती, बट ऑब्वियसली अंजलि का भी गेम है, आई डोंट ब्लेम हर फॉर इट। बट हाँ, तुम फर्स्ट वीक से साथ में रहे हो, लिटिल अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अंजलि, बट ठीक है, उसका भी गेम है। बट आई फेल्ट रियली बैड फॉर मुनावर। ओके, ओके। ज़ीशान, क्या आपके टारगेट में पायल थी? क्योंकि आपने कहीं न कहीं देख लिया था कि शी इज़ वेरी स्ट्रांग और बाहर से थोड़ा गेम देख के, और क्योंकि कंगना ने साफ तौर पे बोला था वीकेंड के मतलब जजमेंट डे पे कि आपके सिर्फ टारगेट एक तो या तो पायल रहती है या तो आज़मा रहती है। ये मिथ भी मैंने तोड़ दिया ना उनका। या मैंने मैंने वो जजमेंट डे पे उन्होंने ये कहा था, मैंने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं। अगले जजमेंट डे पे ये मिथ मैंने तोड़ दिया उनका। मैंने कहा हुँ, कि लास्ट जजमेंट डे पे मुझे कहा गया था कि मैं पायल और आसमा के को टारगेट करता हूँ गेम में आगे बढ़ने के लिए, बट मैंने नोटिस किया ये हफ्ते में कि इज द ऑपोजिट, पायल और आसमा मेरे को टारगेट करते हैं आज़मा, गेम में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज़ ट्रू। जब वही दिन की बात है, मेरे को ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ही दिन की बात है, कंगना जी के सामने ही ये चीज़ हुई, जब पायल और अंजलि की बहस हुई, आसमा ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही मेरी और पायल की बहस हुई, आसमा भी कूद पड़ी उसमें। तो मैंने बोला ये प्रूफ करेक्ट। भी आपके सामने है, और ये एक्चुअली जो कहा गया है, ये उल्टा है। मैं हुँ, मेरे गेम पे मेरे को भरोसा है, मैं जहाँ पे भी पहुँचा वो गेम में अगर अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैदीज़ बना दिया, एकता मैम का फेवरेट बना दिया, तो मैंने अपने दम पे किया। रोज़े में और एक फूटे हुए एंकल के साथ मैंने पूरी टीम को हराया अकेले और अपनी टीम को येस, जिताया। तो मेरे को अपनी गेम पे भरोसा है, मेरे को अपने आप पे भरोसा है, और मैं अपने दम पे ही अकेले जीत लेता वो ट्रॉफी।
मेरे को किसी के सहारे की ओके जरूरत नहीं थी, ना किसी को टारगेट करने की जरूरत थी। ओके। जीशान, अभी जो लोग बचे हुए हैं, क्या लगता है कि कौन जीत के ले जाएगा ये लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी? मुनावर। मुनाफर। यस ऑफ कोर्स फॉर श्योर, क्योंकि ही इज स्मार्ट एंड ही इज अवेयर। हम्म, गेम में अगर कोई उतना अवेयर था तो वो मैं था। हम लोग हर चीज पकड़ते थे, हर चीज या नोटिस करते थे एक एक के बारे में। अदर देन ट्रू। दैट नॉट एवरीवन इज दैट अवेयर। ओके, ओ व्हाट यू वांट टू से अबाउट पायल? बिकॉज़ पायल इज गिविंग टफ कंपटीशन। उन्होंने अंजलि को भी मुनव्वर के अगेंस्ट कर दिया टास्क में, एंड नाउ अंजलि एंड मुनव्वर आर टोटली ऑन डिफरेंट पाथ, और प्लस पायल हर छोटे छोटे मुद्दे में पॉइंट आउट भी करती रहती हैं। व्हाट यू वांट टू से अबाउट हर? See, I'll tell you, people like Payal and Asma, with their actions, with the things that they do, वो लोग अपने आप को ऑलरेडी विनर्स के रेस से बाहर निकाल देते हैं। अ, ओके। अगर अगर I'll tell you to be very honest, अगर पायल या आसमा जीत गए ना, लोगों का भरोसा उठ जाएगा शो पे से कि उनको उनको फिर ऐसे ही लगेगा कि बॉस, you have to be a very dirty, disgusting and cheap person to win a show like this. ऐसे लोगों के पास कोई विनर क्वालिटीज नहीं होती है, एंड एक लॉकअप का जो विनर होगा उसके पास सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इन्होंने तो अपने आप को पहले ही रेस से निकाल दिया है, तो आई डोंट थिंक दे आर टफ कंपटीशन। वो बस वहां पे टॉक्सिसिटी के लिए है, और वो वही वही प्रोवाइड करेंगे जब तक उनका वो रोल खत्म हो जाएगा। तब तक वो वहां रहेंगे, जैसे ही उनका वो रोल खत्म हो गया दे विल लीव। दे आर नॉट विनर मटेरियल, ओके दैट्स ओके व्हाई दे आर नॉट कंपटीशन। ओके ओके। जीशान की अगर मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर जो है, केवी ने भी उन पे इल्जाम लगाया। अभी बाहर केवी की एक वीडियो आई थी कि मुनव्वर के साथ वही हुआ, जो वो स्वीट पॉइजन करता है, लोगों को यूज कर भी देता है, पता भी नहीं चलता, उसके बाद उनको अलग कर देता है। ऐसा केवी ने बाहर अपनी लाइव वीडियो में बोला है। डू यू एक्चुअली फील दैट कि क्या ऐसा भी हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट यार। मुनावर अगर बोलता भी है ना तो वो मुंह पे करके बोलता है, तो इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और अगर गेम खेल रहे हैं, गेम में एवरीथिंग यू डोंट हैव टू टेल एवरीवन। अगर तुम एक गेम खेल रहे हो, गेम इंडिविजुअल हो गई है, यू नो दैट यू हैव अ सर्टेन सेट टू रिलाई ऑन। अब अगर इफ केवी इज ऑन हिज रेडार, तो ऑब्वियसली केवी आल्सो नोज थ्रू मुनावर्स एक्शंस के भाई मुनावर इज कमिंग फॉर केवी। बट दैट डजंट मीन कि मुनावर हैज टू गो एंड टेल केवी कि अच्छा सुना भाई, ये मेरा प्लान है तेरे को निकालना है, तो प्लीज तैयार रहो। तो ये एक बड़ी ओके स्टूपिड सी बात हो गई कि अगर वो कह रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं यार, मैनिपुलेट क्या। मैं और मुनावर हमेशा हम लोग लॉजिक के हाँ थ्रू ही है ना अपने पॉइंट्स आगे हाँ रखते थे। अब सामने वाले ओके। के पास अगर उसके लिए काउंटर नहीं होता था तो वो उसे टर्म्स दे देते थे, जैसे मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग। लॉजिक के साथ कनिंग। बात कर। हाँ। कनिंग, मुनव्वर को बाहर कनिंग भी बोला जा रहा है, कुछ सेलिब्रिटीज जो बाहर, मतलब इनफैक्ट लॉकअप से बाहर इनफैक्ट आए हैं। जब यस यस इनफैक्ट जब मैं अंदर गया था, मुझे भी लगा था कि मुनावर बहुत कनिंग है, क्योंकि पायल ने एक ऐसी इमेज बना दी थी। बट देन लेटर ऑन मैंने मैंने मुनावर को ये चीज कही, मैंने कहा यू नो व्हाट ब्रो, मेरे को लगता था कि तू बहुत कनिंग है, क्योंकि पायल ने ना तेरी ऐसी इमेज बनाई थी मेरे साथ स्वीट बन बन के। बट एज टाइम हम्म पास्ट, एज आई गॉट टू हम्म नो यू, हम लोग वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम, आई रियलाइज कि नहीं यार, ये बंदा तो एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है, एंड ही इज नॉट कनिंग। हम्म उसने क्या ऐसी क्या चीज की है जो कनिंग है? नहीं है, हम्म मेरे को तो नहीं दिखी। तो पायल इज ऑब्वियसली, पायल डजंट हैव द ब्रेन पावर और द कॉमन हम्म सेंस टू स्टैंड अप टू हिम और एनीवन एल्स। तो वो शी स्टार्ट्स गिविंग टर्म्स, ऐसा वैसा ये वो। तो यार ओके ऑब्वियसली सच पीपल आरंट विनर्स। ओके। जीशान खान के टॉप 5 कौन है? क्या लगता है कि जीशान खान, मतलब आप प्रेडिक्ट करें कि टॉप 5 में कौन होंगे? प्रिंस, अली, मुनावर, अंजलि। यार ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं ना तो अंजलि, प्रिंस और मुनावर के अलावा कोई नहीं है। बट इफ आई हैव टू टेक टू मोर नेम्स, आई वुड टेक अली एंड साइशा। ओके ओके। अच्छा, हमने एक और चीज नोटिस करी थी शिवम की। जैसे ही आपने एंट्री मारी थी, शिवम थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया था।
it's just because of your good looks and abs? No, because he knew ना कि एक एक हो of course एक तो हो जाता है कि you know oh shit एक competition आ गया मेरे लिए this that तो obviously he wanted to show कि भाई I'm the alpha over here this that जो उसका myth मैंने पहले ही task में तोड़ दिया था जब calorie burning तोड़ का दिया था था। मैंने Yes. मैंने मतलब एक लंबे मार्जिन के साथ उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था जहाँ पे उसने कुछ 400 कुछ कैलोरीज बर्न की थी और मैंने 600 मैंने कुछ That's 120 something. कैलोरीज 120 Yes. कैलोरीज की लीड ली थी तो उसका मुंह ही बंद हो गया था और उसने उसने फिर एक्सक्यूजेस दिए कि मैंने ना एक्चुअली स्टार्टिंग में ये टाइम वेस्ट कर दिया मैं अगर तेरे को वो स्टार्टिंग के टाइम भी दे देता ना तो भी तू जी। 600 तक तो नहीं पहुंच पाता ओके, थैंक यू सो मच ज़ीशान हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट रियलिटी कोई शो करें तो उसमें डेफिनेटली शानदार प्रदर्शन करें। ऑल द वेरी बेस्ट ज़ीशान। थैंक यू सो मच राहुल नाइस टॉकिंग टू यू